अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं डॉक्टर बिलाल मौलाना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर आफियत से होंगे और आज हम बात करेंगे कि एक बंदे को अगर मोहब्बत का मसला पेश आ जाए और अगर वो अपने महबूब के बगैर ना रह सके और अगर उसको रहना पड़ जाए तो ऐसी सूरत हाल में उसको उस कंडीशन से कैसे निकालना है। बीइंग साइकोलॉजिस्ट ऐसी कौन सी टेक्निकें हैं कि हम उस बंदे को उसकी उलझनों से बाहर निकाल लें और वो अपनी नॉर्मल लाइफ को शुरू कर दें। इंसानी फितरत है, जिस तरह खाना पीना एक इंस्टिंक्ट है, जबिल्लत है, नेचर है, इसी तरह से मोहब्बत करना भी और ये फितरत के तकाज़ों की तरह का ही एक तकाज़ा है कि इंसान मोहब्बत के बगैर नहीं रह सकता। मोहब्बत का अंसर इस फितरत की तख्लीक की तकसीम में शुरू से ही मौजूद है, कोई आज का मौजूद नहीं है। अल्लाह की ज़ात ने ख़ुद मोहब्बत की है, नबी ने मोहब्बत की है, तमाम जो अगर तारीखें उठा कर देखें तो और किसने मोहब्बत की है। दुनिया से मोहब्बत करना इसके मिजाजी है, खुदा से मोहब्बत करना इसकी हकीकी है। आज हम बात करेंगे कि इसके हकीकी का तो अगर कोई बंदा इसके हकीकी में चला गया उसको तो अच्छी बात है, वो तो मसले का हल ही हो गया। और अगर एक बंदा इसके मिजाजी में चला गया तो उस सूरत हाल में हम उसको कैसे निकालना है और वो ऐसा क्या करे कि वो अपने मंजिल मकसूद को पाले। इसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि आप लोगों ने साबिर और साबित कदम रहना है और आप में सब्र होना चाहिए, इन्नल्लाह मा साबिरीन। दूसरा ये है कि अगर इंसान को मोहब्बत हो जाए तो वो ये ना समझे कि वो दुनिया का कोई अनोखा इंसान है, उसके अलावा किसी को नहीं हुई होगी, बल्कि दुनिया में हर इंसान मोहब्बत से बना है, मोहब्बत करता है। अगर कोई कहता है कि मैंने सारी ज़िंदगी में मोहब्बत नहीं की, मेरी 80 साल उम्र हो गई, तो वो झूठ बोलता है, उसकी बात पे यकीन ना किया जाए। इंसान की फितरत में एक चीज़ शामिल है, मोहब्बत का आंसर। ये कैसे मुमकिन है वो मोहब्बत ना करे? इंसान तो शादी के बाद भी मोहब्बत करता है, बेगम से करता है, फिर उसके बाद बच्चों से मोहब्बत करता है और इस तरह मोहब्बत का सिलसिला ना ख़त्म होने वाला है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि अगर एक अपोजिट जेंडर से मोहब्बत हो जाए, अगर एक फीमेल मेल से कर ले, मेल फीमेल से कर ले और वो काफ़ी ज़्यादा उनके दरमियान में गैप हो, फासला हो और उस तक अप्रोच ना हो सके, रसाई ना हो सके, तो उस सूरत हाल के अंदर उसने क्या करना है और वो रह भी ना सके उसके बगैर, उसकी रातें तड़पती हुई हों, उसकी नींदें हराम हों और वो सारे दिन बेताब रहे, उलझने और मसाइल उसके दिमाग के अंदर घिरे रहें, तो किस तरीके से हमने उसको बाहर निकाल लें। इसके लिए हम अमूमी तौर पे तो लगाते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसके अंदर हमने अगले बंदे के वकूफ़ को, कॉग्निशन को चेंज करना होता है, उसको हमने समझाना होता है भाई दुनिया के अंदर और भी बहुत सी बातें हैं, आप किसी एक की खातिर ख़ुद को ख़राब ना कर और बातों की तरफ देख। यानी कि हम ऐसे कहते हैं कि किसी के इंसान की खातिर ख़ुद को बर्बाद ना कर, दुनिया में और भी गम है मोहब्बत के सिवा। यानी कि अब अगर एक बंदे के दिमाग में इस ख़याल को डालना कि इस दुनिया के जो बाकी फैक्टर हैं उस कलर्स को देख, उस बंदे को ये बात समझाना, लाइफ इज नेम ऑफ कलर्स, ज़िंदगी रंगों से भरी पड़ी है। अगर एक रंग अगर आपकी लाइफ में मद्धम हो भी जाए तो उसके लिए आप अपनी लाइफ के 99 रंगों को मद्धम नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर अगर एक बंदे को किसी से कोई मोहब्बत इश्क हो भी गया है तो उस सूरत हाल के अंदर हम उसकी खातिर ख़ुदकुशी कर लें, सुसाइड कर लें और फिर इस तरह की हरकतें कर लें, ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं है कि हम उसकी खातिर बाकी 99 रंगों को फीका डाल दें। मसलन एक तो आसरा वो है कि जो उसकी उम्मीद का आसरा, जिससे मोहब्बत हुई। अब जो मोहब्बत करने वाला आशिक है वो भी तो कईयों की उम्मीदों का आसरा है। मसलन मुझे मोहब्बत हो जाती है किसी से, एक मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि मैंने तो मर जाना है इसके बगैर, मैं नहीं इसके बगैर रह सकता। ये क्या मानने की बात है? मोहब्बत में शिद्दत है, इस तरह ख्यालात आ सकते हैं, सुसाइड भी बंदा कर लेता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैंने ये सोचना कि मेरी ज़ात से मुंसलिक और कितने लोग हैं। मेरी ज़ात से मुंसलिक मेरी फैमिली है, मेरी ज़ात से मुंसलिक मेरे दोस्त हैं, मेरी ज़ात से मुंसलिक मेरे वालिदैन हैं, मेरी ज़ात से मुंसलिक मेरा ख़ानदान है, मेरी ज़ात से मुंसलिक मेरी नस्लें हैं, मेरी ज़ात से मुंसलिक मेरा पूरा अहल व अयाल है, मेरी ज़ात से मुंसलिक न जाने कितने लोग हैं। मुझे उनके लिए ज़िंदा रहना है।
जब इंसान के दिमाग में ये बात आती है कि जी मैंने एक इंसान की खातिर खुद को बर्बाद ना कर, दुनिया में और भी गम है मोहब्बत के सिवा, यानी जब एक इंसान के दिल में ये ख्याल आता है, ये बातें पैदा होना शुरू होती हैं, भाई मैंने किसी एक की खातिर खुद को बर्बाद नहीं करना, और जो चीज़ें मैंने उधर भी देखना है, मैंने अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव बनाना है, और मैंने जीना है, किन के लिए जीना है, जो मेरे लिए जी रहे हैं, मेरे माँ बाप मेरे लिए जी रहे हैं, मैंने उनके लिए जीना है, मेरे बहन भाई मेरे लिए जी रहे हैं, मैंने उनके लिए जीना है। इश्क अपनी जगह, मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन इसके दुनिया के बाकी तकाजे अपनी जगह। होता क्या है, आशिक की कुत्ती फितरत, आशिक के दिल में ख्याल आया, शिद्दत इख्तियार कर गया, नींदें हराम कर दी, रातें बेचैन हो गई, फौरी तौर पे बंदा कहता है बस मैं खुदकुशी कर लूँगा। क्यों? क्योंकि वो वाला ख्याल उसके दिमाग में उस वक्त पे शिद्दत से था, तब ऐसा होता है। अब अगर हम उस ख्याल को थोड़ा नीचे कर दें और दूसरे ख्याल को उसके दिमाग में ले आएं, तब बंदे के आइडियाज बदल जाते हैं। मसलन आप अब जो सोच रहे हैं इस टाइम पर, मेरी वीडियो देखने के बाद, आप मेरी वीडियो देखने के बाद कुछ और सोच रहे होंगे, शाम को कुछ और सोच रहे होंगे, अगले दिन कुछ और सोचेंगे। इंसान का जो आइडियाज है वो फ्लेक्सिबल होते हैं, वो आइडियाज बनते रहते हैं, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, और उस तरह से निज़ाम चलता रहता है। अब जब एक आइडिया शिद्दत इख्तियार करता है तो बाकी आइडिया नीचे दब जाते हैं, और हमने क्या करना है, वो जो दबे हुए आइडियाज है उनको ऊपर लेके आने, जो शिद्दत वाले आइडिया है उनको उसको नीचे कर देना। जब हमने दबे हुए आइडियाज को ऊपर लेके आना और जो उसकी शिद्दत वाला आइडिया है उसको नीचे कर देना, बस ये काम करना होता है। साइकोलॉजिस्ट ने भी, काउंसलर ने भी यही काम करना होता है, आपके फैमिली मेम्बर ने भी यही काम करना होता है। लेकिन सबसे अच्छा कौन कर सकता है? सबसे अच्छा कोई दोस्त कर सकता है उसका। आप देखें, अगर आपके दोस्तों में कोई ऐसा है कि जो मजनू है, आशिक है, या कोई ऐसी है जो लैला है, ठीक है, और ज़बरदस्ती की लैला है, ठीक है, तो ऐसी सूरत हाल में या कोई ऐसे सीन है तो उसके आइडिया को आप नीचे लेके जाएं और उसके जो प्रोडक्टिव आइडियाज़ हैं उसको ऊपर लेके आएं। कैसे ऊपर लेके आएं? उसका इन्वायरमेंट चेंज कराएं। कैसे चेंज कराएं? उससे वो बातें, वो माहौल, वो चीज़, वो शिद्दत, वो आइडियाज़ उसको दबा के नए आइडियाज़ की तरफ लाने की कोशिश करें। ऐसा कब मुमकिन है? जब हम उसके माहौल को चेंज करते हैं। माहौल को चेंज करने से क्या मुराद है? मसलन मैं सुकून से बैठा हूँ, मेरे मोबाइल पे घंटी आती है, लबर की है, मैंने मोबाइल देखा, मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई, पसीना आना शुरू हो गया, लातें कांपना शुरू हो गई, जिसम पूरा का पूरा ढलना शुरू हो गया, पूरा का पूरा जिसम की ताकत भी ख़त्म हो गई, और मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई, पल्स रेट मेरी तेज़ हो गई। मुझे लगा ले भाई मैं गया अपने काम से, अब मेरे पास कोई दूसरा हल नहीं है इस चीज़ का, ठीक है। और फौरी तौर पर इस कैफियत की वजह से मैं दूसरों को ना एक हमदर्दाना निगाहों से देखता हूँ, यार कोई आके मुझे बचा ले, मैं नहीं बचता। अब हुआ क्या है, कुछ देर पहले क्या था, मैं बहुत सुकून से बैठे था, फिर ऐसे हालत क्यों बनी? वो कॉल आई है, उस कॉल ने ऐसी हालत कर दी है। फिर हालत को चेंज करना है। कैसे हालत को चेंज करना है? जितनी देर, अब आइडियाज़ के जिस तरह आने में टाइम लगता है, इस तरह जाने में भी टाइम लगता है। अब आइडियाज़ तो आ गया, अपनी शिद्दत तो उसने इख्तियार कर ली, उस आइडियाज़ के जाने में टाइम लगता है। उस आइडियाज़ के जाने तक हमने क्या करना होता है? फ़ौरन अपना इन्वायरमेंट बदलें, फ़ौरन से अपना माहौल बदल लें। कैसे माहौल बदल लें? अगर आप एक बंद कमरे के अंदर है, आप किसी से बात कर रहे हैं, ऐसी कोई सूरत हाल है, तो फौरी तौर पे आप उस कमरे से निकलें, और फौरी तौर पे आप उस कमरे से निकल के आप किसी महफिल में चले जाएं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चले जाएं, किसी ऐसे सोशल इन्फ्लुएंसिंग पावर में चले जाएं, कहीं ऐसे मजमे कट लोगों में चले जाएं जहाँ पे आप उनको देख सकें, उस माहौल को देख सकें, उन लोगों को देख सकें, उनकी बातों को सुन सकें। मसलन आप घर के कमरे के अंदर हैं, कंडीशन बन गई, उठे वहाँ से बाज़ार का रुख कर लें, बाज़ार का रुख कर ले, जाए कुछ खाए पिए वापस आ जाए। आपका आइडिया सारे जाते जाते जितने लोगों को देखोगे, जितने माहौल को देखोगे, जितने गलियों को देखोगे, शर्त ये महबूबा की गली ना हो, जितनी गलियों को देखोगे, जितने नए माहौल को देखोगे, वो जो नया माहौल है वो अपने दिमाग के अंदर जब जूँ जूँ आएगा वो उसकी कैफियतों को चेंज कर देगा। और फिर टोटल आपने माहौल को चेंज करना है। माहौल को चेंज करने के साथ साथ आपका अकीदा और ईमान भी मजबूत होना चाहिए कि अल्लाह की ज़ात से होता है, अल्लाह के गैर से कुछ नहीं होता। बहुत से लोग इसके मजाजे का सहारा लेके इसके हकीकी पे पहुँचे हैं। अल्लाह ने बख्शने के बहाने बनाने थे, उसको हकीकी में कबूल कर लिया और वो हो गया। वो एक बादशाह का वाक़या है, एक बादशाह के घर में एक नुकरानी काम करती थी,
तो वो उस नुकरानी का जो बेटा था, एक दिन वो नुकरानी बीमार पड़ गई, वो बेटा जो है ना उसकी जगह पे काम करने के लिए आ गया। शहजादी जैसे नहा के निकली तो फौरी तौर पे बादशाह का वो जो नुकरानी का बेटा था वो देख के ऐसे बस टुल हो गया, वो उसका उस पर दिल आ गया। उसके बाद वो रह न सके, वो बीमार होने शुरू हो गया। और उसके बाद जब बीमार ज़्यादा वो बता न सकी, अपनी माँ को बड़ी मुश्किल से बताया, जी मेरे शहजादी पे दिल आ गया, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। उसके बाद बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके उस नुकरानी ने शहजादी के को बताया, जी ये करके सीन है। शहजादी ने कहा, जी ऐसे में कभी नहीं मिल सकती उससे। उसको क्या है कि किसी जंगल में ना पड़ाव डाल ले, काली चादर ले ले, सर पे रखे और अपने आप को मशहूर कर ले, बाबा जी हैं, दम करते हैं, दरूद करते हैं। मेरे वाले साहब को बादशाह सलामत को बड़ा शौक है उनसे मिलने का। जब वो उनसे मिलने के लिए जाते हैं तो मुझे लाजमी लेके जाते हैं, इस बहाने से मैं उससे मिल सकती हूँ। ऐसा ही हुआ। उसने पता नहीं कितने साल इस गुमान में गुजार दिए, एक जंगल के अंदर रह के, एक चादर लेके, एक झोंपड़ी बना के इस गुमान में गुजार दिए कि उसको देखना है। इस दौरान अल्लाह की इबादत शुरू कर दी। करते 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 एक लम्हा ऐसा आया कि उसको अल्लाह से कुर्बत हो गई। अल्लाह से कुर्बत हो गई, वो डायरेक्ट हम कलाम होने शुरू हो गए खुदा की जात से। हम कलाम होने शुरू हो गए। उस वक्त तक उतना टाइम गुजर चुका था कि वो मशहूर हो चुका था कि कोई अल्लाह वली हैं और वो अपना बड़ा अच्छा जो है ना कि उनको दुआएं देते हैं, बाबा जी हैं, कुछ भी कह लो। अभी इसको बादशाह सलामत को पता चला, बादशाह सलामत अपने बेटे को साथ ले, शहजादी को, उसको कहा चले जी उससे मिल के आते हैं। उसको मिलने के लिए गए। जब झोंपड़ी के अंदर पहुँचे उस वक्त पे शहजादी अकेली, तो शहजादी ने कहा, देख मैं कितने सालों से तूने मेरा इंतज़ार किया है, मैं तेरे सामने तुझसे मिलने के लिए आई हूँ। उसने अपनी आंखें नहीं खोली। दोबारा से कहा, देख मैं तेरे सामने तुझसे मिलने के लिए आई हूँ। फिर से अपनी आंखें नहीं खोली। तीसरी दफ़ा शहजादी का गुस्सा उसने रख के कान नाली लगाई उसको, और रख के कान लगा के दिन उसने कहा कि मैं तुझसे मिलने के लिए आई हूँ और तू है कि अपनी आंखें खोल के देखने को तैयार ही नहीं है। बस जैसे उसको कान नाली पड़ी ना, आशिक कुछ हो ना सोचे, उतने सोचे जो मैं बता रहा हूँ। जैसे उसको कान नाली पड़ी ना, तो फौरी तौर पे उसने कहा, बस जा, जो मैं देख रहा हूँ वो तू नहीं देख सकती। वो तो अल्लाह से हम कलाम हो रहा था। आप उसके बाद जो मर्जी करते रहे, खुदा के जात ने उसको अपने रास्ते में कबूल कर लिया। हज़ारों लोग ऐसे हैं इश्क़ मिजाजी का सहारा लेके इश्क़ हकीकी को पहुँच गए। बल्कि असल तो इश्क़ हकीकी तक पहुँचने का तरीक़ाकार भी यही है कि आप इश्क़ मिजाजी का सहारा लेके इश्क़ हकीकी तक पहुँच सकते हैं। जब आप लोग इश्क़ मिजाजी का सहारा लेके, खुदा की जात ने दुनिया बनाई क्यों है? अपने आप से कुर्बत के लिए, कि खुदा की जात से कुर्बत करना आसान हो। हमारे लिए आसानी और सहूलतें पैदा की हैं ताकि दुनिया की मोहब्बतें जब धुतकारी जाएंगी, जब नाकाम हो जाएंगे ये लोग, तो मेरी तरफ रागिब होंगे, मुझे पुकारेंगे और फिर कहेंगे कि तेरे अलावा कौन है। ये तो एक सोर्सेज है खुदा की जात की तरफ करीब होने। किसी को मोहब्बत हो गई, कोई ऐब नहीं हो गया। हर इंसान करते हैं, इंसान अपनी ज़िंदगी में 3 दफ़ा मोहब्बत करते हैं, उससे निकलने का तरीका आना चाहिए। बात ये है इसको प्रोडक्टिव समझे। ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी के अंदर बेहतरी लाने के लिए हैं। हमारे मुआशरे में गंद इतना है, नहूसत इतनी है कि हम फाशी को मोहब्बत का नाम दे देते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, हद हो गई इस चीज़ की। बात यह है कि अगर सही मायनों की जो मोहब्बत है तो उसमें तो बंदा सिर्फ देख के लुट हो जाता है, बस उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता। ना मिले सारी रात बेताब है। उसका तरीक़ाकार किया है, खुदा की तरफ चले जाएं, खुदा से मांगे। खुदा से मांगने में कामयाबी है। खुदा से मांगने में अगर मसलियत होती है वो चीज़ मिल जाती है, और अगर वो चीज़ नहीं मिलती तो आपके लिए उसमें मसलियत है, आपको उससे बेहतर मिलना होता है। और ऐसे हज़ारों वाक़ियात हैं कि वो नहीं मिली लेकिन उससे बेहतर मिल गई, या वो नहीं मिला लेकिन उससे बेहतर मिल गया। इसीलिए इसके लिए कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, बल्कि आप अपनी सोच को प्रोडक्टिव कामों के लिए लगाएं, साथ में अपने एनवायरनमेंट को चेंज करें, साथ में अपने एटीट्यूड और बिलीफ पैटर्न को चेंज करें, साथ में आप एक ऐसे माहौल में रहें कि आप अकेले ना हो। जब आप अकेले होते हैं तो वो ख्यालात की शिद्दत आपको तंग करके रखते हो। आप सारी रात ना ऑब्सेशन रहता है, सारी रात सोचते हैं अभी पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं क्या हो जाएगा, मेरी ज़िंदगी पता नहीं अजीरन बन गई है, कोई और तबाही के किनारे न चले जाऊँ। लेकिन जब आप लोग उससे निकल के माहौल में, एक महफिल में रहते हैं, लोगों में रहते हैं, तो फिर आपकी जो अटेंशन है वो डाइवर्ट हो जाती है 10 जगह पे। आप अकेले हैं तो आपकी तवज्जो एक जगह पे लग गई अपने आशिक की तरफ। आप 10 लोगों के दरमियान में आके बैठ के तो आपकी जो सोच की शिद्दत है वो 10 जगह पे तकसीम हो गई। जब वो सोच की शिद्दत 10 जगह पर तकसीम हो जाती है तो फिर ऑटोमेटिकली आपको लाइफ बहुत ईजी लगती है, क्योंकि शिद्दत ख्यालात तो मैंने बताया ना, दिमाग हर तरह के ख्यालात को कबूल करता है। शिद्दत वाला आता है तो हम सुसाइड कर लेते हैं। उस शिद्दत वाले ख्याल को नीचे दबा दिया जाए कुछ देर के लिए तो फिर ऑटोमेटिकली दूसरे ख्यालात आ जाते हैं। दुख, गमी, खुशियाँ हर चीज़ इंसान ज़िंदगी में होती हैं। समझदार होते हैं दुखों को नीचे करके रखते हैं, खुशियों को ऊपर करके रखते हैं।
बेवकूफ़ होते हैं, खुशियों को नीचे दबा के रखते हैं, दुखों को ऊपर करके रखते हैं, हर वक्त रोना पीटना करते हैं। आप उन लोगों में से बने ना जो खुशियों को ऊपर करके रखते हैं, दुखों को नीचे दबा के रखते हैं, तब आप लोग इजीली कामयाब हो जाएंगे। और किसी चीज़ का ना मिलना, उसका मिलना समझे, शर्त यह कि आपका पैटर्न ठीक हो, आपकी थिंकिंग ठीक हो, आप हक पे हों, आपने कोई ऐसे 2 नंबरी और करप्शन ना की हो, उसके ना मिलने में बेहतरी होती है। अलग या तो उससे बेहतर देना चाह रहे होते हैं। तो कोई ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर कोई नाकाम हो गया तो वो कह दी मैं खुदकुशी कर लूँगा, उसने मेरी तरफ देखा ही नहीं है। उसके काबिल बनाए फिर अपने आप को, उसके काबिल कैसे बनाया जा सकता है? अपने आप को इम्प्रूव करे, यानी उस बंदे को तस्लीम करवाए, चाहे वो मेल फीमेल कर, चाहे फीमेल मेल कर, उस बंदे को तस्लीम करवाए अपनी वर्थ को। मेहनत करे अपने प्रोडक्टिव कामों के अंदर, उस लेवल पे जाए कि लोग आपके पीछे एक लाइन बना के खड़े हों। आपने जब खुद को चेंज करते हैं तो पूरे मुआशरे, पूरी ये लाइन होती है पीछे। जब आप दूसरे को चेंज करने की कोशिश कर रहे होते को मेरी तरफ आए, तो वो लाइन भी चली जाती है और वो भी चली जाती है। इसलिए ना उसको छोड़े ना पिछली लाइन को छोड़े, आप अपनी आप को चेंज करें। जब आप अपने आप को चेंज करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत आगे जा चुके हो, तो आप कामयाब हो जाते, पीछे लाइन मिल जाते, किसी एक को उठा लें, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। मुझे उम्मीद है कि आज के वीडियो सुनने के बाद ना आशिकों की अच्छी खासी तबीयत की धुलाई, नहीं तबीयत अच्छी खासी ठीक हो गई होगी, धुलाई नहीं करनी चाहिए, यानी अच्छा खासा उसके माइंड को ना सुकून मिला होगा कि वाकई ही जो अल्लाह ने मसलियतें रखी होती हैं ना, उसी में बेहतरी होती है। अल्लाह की हर चीज़ में मसलियत होती है, खुदा की ज़ात आपको बेहतर देना चाह रही होती है, आपके सामने कमतर होती है, तो इसलिए आपको आपके नसीब में वो नहीं होता, वो नहीं लिखी होती, क्योंकि वो आपके लिए सूटेबल ही नहीं है। आपको लग रही है तो आपको लग रहा है ना सूटेबल है, खुदा को थोड़ी लग रहा है। खुदा को लग रहा होता तो देना देता आपको। खुदा ने तो वो देने जो आपके लिए सूटेबल है, और वो खुदा ही बेहतर जानते हैं। हमें बहुत सी चीज़ शुरू में अच्छी लगती हैं, बाद में गंदी हो जाती हैं, गंदी लगती अच्छी हो जाती हैं। वो चीज़ कितनी सूटेबल है, खुदा का इंतखाब होता है, खुदा ही बेहतर फैसला करता है। आप खुदा के फैसले को तस्लीम करना सीखें, सच्चे दिल से हम ही बढ़ना सीखें। जब आप इस तरीके से चलेंगे, अच्छी खासी जितने आशिक इस मुआशरे के अंदर है वो सारे रास्ते पे आ जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो सुनने के बाद आप अपनी लाइफ में तब्दीली लाने की कोशिश करेंगे, और किसी एक बंदे की खातिर जो है ना अपने आप को तबाही के किनारे ना पहुँचाने के बजाय आप अपने अंदर ही तब्दीली और प्रोडक्टिव कामों की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। और आपकी इस वीडियो की वजह से, इस मोटिवेशनल की वजह से बहुत सारे और लोगों की ज़िंदगी में चेंज होगी। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि बर वक्त आप लोगों तक हमारी तमाम वीडियो मौसूल होती रहे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।